प्रश्न नंबर है 25। चार बटा एक्स प्लस 5y बराबर 7 और दूसरा समीकरण है 3/x प्लस 4y बराबर 5। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, किसी एक पद को क्या करना है, विलुप्त। ये संख्या बटे में है, ये संख्या बटे में नहीं है, तो हम इसी संख्या को क्या कर लेंगे, विलुप्त कर लेंगे। तो विलुप्त करने की क्रिया क्या होती है, इन दोनों y वाले गुणांकों को क्या करना होता है, बराबर। गुणांक क्या होता है, तो गुणांक ये हमारे चर पद होते हैं और ये अचर पद। तो इन अचर पदों को क्या करना होता है, समान। समान कैसे करते हैं, तो अगर हम इसका गुणा इसमें कर दें और इसका गुणा इसमें कर दें, कहने का मतलब ये है कि अगर 5 का गुणा हम 4 में कर दें तो क्या होगा, 5 चक्कू 20, और 4 का गुणा 5 में कर दें तब भी क्या होगा, 4 पंचे 20। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर 1 का गुणा 2 में करोगे तब भी 1 दूना 2 होगा, या 2 का गुणा 1 में करो तब भी 2 एकम 2 ही होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, ये हमारा समीकरण 1 है और ये है 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 में 4 तथा 2 में 5 से गुणा करने पर तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे 4/x प्लस 5y बराबर 7, और ये हो जाएगा 3x/x प्लस 4y बराबर 5। तो समीकरण 1 में 4 से गुणा, इसमें क्या करना है, 4 से गुणा, और समीकरण 2 में 5 से गुणा, तो इसमें क्या करना है, 5 से गुणा। अब इसका गुणा इस समीकरण में करना है, इसका गुणा इस समीकरण में। तो यहाँ पर करेंगे 4 चक्कू 16, नीचे नहीं करना हमें, हर में नहीं करना है। 4 चक्कू 16 बटे में हो जाएगा x प्लस 4 पंचे 20 y बराबर 4 सत्ते 28। फिर 5 का गुणा इस समीकरण में, तो 4 5 तियाँ 15 x प्लस 5 चक्कू 20 y बराबर 5 25। असमान चिन्हों पर क्या करना होता है, घटाना होता है। समान चिन्हों पर घटाना और असमान चिन्हों पर जोड़ना। तो यहाँ पर क्या है, प्लस का है, यहाँ कोई चिन्ह नहीं तो प्लस माना जाता है। प्लस का उल्टा क्या हो जाएगा, माइनस। अब हमने इसको माइनस किया तो बाकी वाले भी क्या हो जाएंगे, माइनस। कहता है कि अगर हमको तुमने क्या किया, हम प्लस में थे, माइनस कर दिया, तो इनको जब तुमने माइनस किया तो हमको भी करो। तो यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, इसका उल्टा माइनस। ये प्लस का है, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस। ये अपोजिट हो जाते हैं। तो यहाँ पर ये प्लस का है, ये माइनस का, समान संख्याएं हैं, कट जाएंगे। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर क्या है, 15 है, हर दोनों के समान है। तो ये माइनस की, ये प्लस की, यहाँ पर समझेंगे 16/x माइनस 15/x। तो हर समान होते हैं तो क्या करते हैं, एक बार हर लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या में से क्या करते हैं, घटा लेते हैं। तो 16 में से 15 घटाएंगे, 1 बचेगा। तो यहाँ पर बचेगा 1/x। ये दोनों संख्या समाप्त हो गई, ये माइनस की, ये प्लस की, तो ये बचेगा 3। कितना बचेगा, 3। तो ये हो जाए 1 का गुणा अगर हम 3 में करें तो हमें क्या मिलेगा, या तो हम इसके बटे में क्या ले लेते हैं, 1, और इसका कर देंगे तिर्यक गुणा। तो 1 का गुणा 1 में करेंगे तो पहले करेंगे x का, तो ये हो जाएगा 3x बराबर 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 ही रहेगा। तो अब ये हो जाएगा, हमें x का मान निकालना, तो x बराबर हो जाएगा 1 बटा गुणे वाली संख्या बटे में, तो यहाँ पर हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना मिला, 1/3। ये हमें x का मान मिल गया। अब हमें निकालना है y का मान। क्या निकालना है,
y का मान। तो y का मान निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, समीकरण जो x का मान मिला है उसको हम समीकरण 1 में रखेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है हमारा 4/x प्लस 5y बराबर 7। हमें x का मान मिल चुका है तो x के स्थान पे लिखेंगे 1/3। तो ये हो जाएगा 4 और x के स्थान पर 1/3 प्लस का हो जाएगा 5y बराबर में हो जाएगा 7। ये बटे का बटा ऊपर जाएगा तो 3 का गुणा 4 में करेंगे तो हो जाएगा 12 और बटे में 1 प्लस में हो जाएगा 5y बराबर में हो जाएगा 7। अच्छा, और एक बात ये है कि अगर कोई संख्या जैसे ऊपर 12 है नीचे 1 है तो अगर 1 से भाग करोगे 12 में तो हमें 12 ही प्राप्त होगा। अगर यहाँ पर क्या है 2 या 2 है तो इसका मान 12 का क्या हो जाएगा, आधा। कितना होगा, आधा। तो यहाँ पर आ जाता 6। तो यहाँ पर हम इस 1 को ख़त्म कर देंगे, सिर्फ 12 रखेंगे। तो हमें निकालना है y का मान। तो ये हो जाएगा 5y बराबर 7। इसका हम क्या करेंगे, पक्षांतर कर देंगे। तो ये हो जाएगा प्लस का है इधर आकर माइनस का 12। तो 5y बराबर, अब माइनस का 12 है प्लस का 7 तो घटाएंगे, माइनस वाली संख्या बड़ी है तो ये बचेगा माइनस का 5। आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5y बराबर माइनस का 5। y का मान निकालना तो y बराबर हो जाएगा माइनस का 5/5। 5 से 5 को काटेंगे तो एक बार कटेगा, लेकिन चिन्ह किसका रहेगा, माइनस का। तो y बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 1। और x का मान कितना मिला, 1/3। यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर है। धन्यवाद। नेक्स्ट प्रश्न अगला देखेंगे 26 नंबर। प्रश्न नंबर है 26 हमारे सामने, a/x माइनस b/y बराबर 0। और दूसरा समीकरण है ab² प्लस a²b/y बराबर a² प्लस b²। और यहाँ पर हमें एक शर्त दी गई है, x बराबर नहीं होना चाहिए 0 और y बराबर नहीं होना चाहिए 0। x और y के मान जो है 0 नहीं होने चाहिए। तो अब यहाँ पर हम इन समीकरणों को हल करेंगे। तो इसको नाम देंगे a और 1 और इसको 2। तो ये हो जाएगा a/x माइनस b/y बराबर 0। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 और ये 2। तो a² प्लस a² b बटे में हो जाएगा y बराबर में हो जाएगा a² प्लस b²। अब हमें क्या करना है, हमें किसी एक पद को विलुप्त करना है। तो हम यहाँ पर विलुप्त कर लेंगे x वाले इस पद को, x वाले पद को क्या करेंगे, विलुप्त कर देंगे। तो विलुप्त करने के लिए हमें क्या करना होगा, भाई इसमें ये है इसमें ये है तो ये सब विलुप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर b² है, यहाँ पर b² है नहीं। तो हमें क्या करना होगा, समीकरण 1 में b² से गुणा कर देंगे। तो हम क्या गुणा कर देंगे तो ये संख्याएं दोनों क्या हो जाएंगी, समान हो जाएंगी। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में b² से गुणा करने पर, इसमें हमें किसी भी चीज़ से गुणा नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों जो अचर राशियाँ हैं उपलब्ध हैं। यहाँ पर कम है, उसी को हमें यहाँ पर लाना है। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 में b² से गुणा करेंगे तो b² का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा a b² बटे में हो जाएगा x
माइनस बी वर्ग का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी क्यूब बटे में वाई बराबर में हो जाएगा 0। इस संख्या को हमें दूसरे वाले समीकरण को हमें सेम उतारना है नीचे, तो ये हो जाएगा ए बी वर्ग प्लस ए वर्ग बी बटा वाई, यहाँ पर हो जाएगा एक्स बराबर में ए वर्ग प्लस बी वर्ग। अब असमान चिन्हों में क्या होता है, जोड़ना होता है। क्या होता है, जोड़ा जाता है। असमान चिन्हों में जोड़ना और समान चिन्हों पर घटाना, ये क्रिया, ये जो बातें हैं इसको आपको ध्यान में रखना है। तो अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं विलुप्त नहीं हो पाएंगी। क्यों? क्योंकि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है। तो जब ये दोनों प्लस के हैं तो ये विलुप्त नहीं हो पाएंगी। तो एक संख्या का हमें चिन्ह क्या होगा, चेंज करना होगा। ये प्लस का है तो किसका हो जाएगा, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो प्लस का माना जाता है, इसका उल्टा माइनस का। अब भाई जब इसको माइनस क्या किया है तो ये कहते आप मुझको मानते नहीं हो, इसलिए इसको हमको उसी तरह रखे हो, तो इसको भी क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। और ये भी प्लस का है, ये भी माइनस का हो जाएगा, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा। ये दोनों माइनस के हो जाएंगे, ये भी माइनस का, ये प्लस का है तो ये भी माइनस का, ये भी प्लस का है तो ये भी माइनस का। अब क्या है, अब ये दोनों संख्याएं प्लस माइनस की हो गई, कट गई। यहाँ पर क्या बचेगा, ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, तो ये बचेगा माइनस का ए वर्ग बी बट्टे में वाई, और ये हो जाएगा बी क्यूब बटे में वाई बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस का ए वर्ग और माइनस का बी वर्ग। अब हमें क्या करना है, इन दोनों, इस पक्ष में और इस पक्ष में हमें कॉमन निकालना है। जब हम कॉमन निकाल लेंगे तभी हम जो है y का मान भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारा x वाला पद जो है वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर हम ध्यान से देखेंगे, इसमें a वर्ग है, इसमें a वर्ग नहीं है, ना तो a ही है। यहाँ पर b है, यहाँ पर b है, यहाँ पर y है, यहाँ पर y है, तो ये दोनों चीज़ें हमें क्या मिलेंगी, कॉमन मिलेंगी। तो हम क्या कर कॉमन लेंगे, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस कॉमन लेंगे। क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे। और यहाँ पर हम b बटा वाई कॉमन ले लेंगे। तो अंदर में क्या बचेगा भाई, यहाँ ये हमने कॉमन लिया तो अंदर वाला चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है, तो ये हो जाएगा प्लस का। यहाँ पर बचेगा क्या, a वर्ग, और ये माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, और यहाँ पर बचेगा b वर्ग। अब कहोगे ये कैसे बचा, तो ये बचेगा ऐसे, यहाँ पर b 1 है, यहाँ पर b कितना है, 3, तो एक b हमने निकाल लिया। तो जब किसी के पास एक ही आम हो या कोई एक ही वस्तु हो, उसको अगर तुम ले लो तो उसके पास क्या बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो यहाँ पर हमने b यहाँ से निकाल ली तो बचेगा हमारे पास a वर्ग, a वर्ग। यहाँ से भी हमने एक b कॉमन लिया है, तो 3b में से जब हम एक b घटाएंगे तो 2b बचेगा। y भी हमने कॉमन ले लिया, बराबर में क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर a वर्ग है, यहाँ पर b वर्ग। तो इसमें हम सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं, माइनस। अंदर में बचेगा a वर्ग, और ये चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, प्लस का हो जाएगा b वर्ग। अब हमें जो है y का मान निकालना है, लेकिन उससे पहले हम इन चिन्हों को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। बराबर के इधर समान चिन्ह होते हैं तो कट जाते हैं, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हो जाएगा b बटा वाई, और बराबर में a वर्ग प्लस b वर्ग। और ये यहाँ पर ये जो संख्या इतनी लिखी हुई है y के साथ में, ये गुणा में है, यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं तो गुणा माना जाता है। तो गुणा वाली संख्या कहाँ जाती है, भाग में। कहाँ जाती है, भाग में। तो ये हो जाएगा a वर्ग प्लस b वर्ग। अब दोनों संख्याएं समान हैं तो ये क्या हो जाएंगी, कट जाएंगे। कितनी बार में,
एक बार में। कितनी बार में? एक बार में। तो यहाँ पर भाई हो जाएगा b बटा वाई बराबर में कितना होगा? एक। इसके बटे में कुछ नहीं तो हम एक मान लेंगे। तो y का गुणा करेंगे एक में तो y ही हमें मिलेगा, और b का गुणा एक में करेंगे तो b ही हमें मिलेगा। तो y का मान कितना मिला? b। y का मान b। अब हमें y का मान b मिल गया है, तो इस मान को हम क्या करेंगे? समीकरण एक में रखेंगे। यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण एक में रखने पर तो एक यहाँ से उतार लेंगे, a बटा एक्स माइनस का b बटा y बराबर में हो जाएगा 0। y का मान कितना? b। तो हमें y के स्थान पर क्या रखना है? b रखना है। तो ये हो जाएगा a बटा एक्स माइनस का b, और y के स्थान पर भी b बराबर में क्या हो जाएगा? 0। b से b कट जाएगा कितनी बार में? एक बार में। तो ये हो जाएगा a बटा एक्स बराबर 1, और इस एक के बटे में कुछ नहीं तो हम एक मान लेते हैं, अपनी तरफ से कर देते हैं तिर्यक गुणा। तो x का गुणा एक में करेंगे तो x ही मिलेगा हमें, और a का गुणा एक में करेंगे तो a ही हमें मिलेगा। तो x बराबर हो जाएगा a और y बराबर हो जाएगा b। तो ये हमारे इस सवाल के उत्तर हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।